नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 11वीं के BST बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और व्यवसायिक अध्ययन के पहला लेसन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और अंत तक देखेंगे। और अभी तो सबसे पहले व्यवसायिक अध्ययन का पहला लेसन 11th में है व्यवसाय एक परिचय। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, व्यवसायिक एक परिचय के बारे में। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। जहाँ पर दिक्कत होता है आप कमेंट करके पूछिए, हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे, आपको जवाब देंगे। तो इस तरह से हम लोग पहला लेसन पढ़ते हैं व्यवसायिक परिचय। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को देखिए, परिभाषा को लिखिए, लिखने के बाद उसको तैयारी कीजिए, बुक से मदद लीजिए कुछ और कंटेंट को समझने के प्रयास कीजिए। तब पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं व्यवसायिक परिचय। BST 11th में BST, B से होता है BUSINESS बिजनेस, STUDIES स्टडीज। हिंदी में लिखेंगे व्यावसायिक अध्ययन। क्या लिखेंगे? व्यावसायिक अध्ययन। अब इसके अंतर्गत व्यवसायिक अध्ययन। तो व्यवसायिक अध्ययन क्या आता है? उससे हुआ अध्ययन जिसमें व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? व्यवसायिक अध्ययन। तो इसमें पहला लेसन है चैप्टर 1 लेसन है व्यवसाय एक परिचय। व्यवसायिक परिचय, हाँ, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिजनेस से थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या चलते हैं? थोड़े पीछे चलते हैं। एक लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मानवीय क्रिया। क्या लिखते हैं? मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय क्रिया, सबसे पहले क्या लिखते हैं? मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय क्रिया क्या है? तो मानव अपनी आवश्यकता को, सभी मानव की अपना आवश्यकता होता है। सभी मानव को कुछ न कुछ ज़रूरतें होते हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करना उसका कर्तव्य होता है। नहीं पूरा करेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा? तो मानव की क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी क्रिया करते हैं, ये मान लीजिए कि मानव है। क्या है? मानव है, इसकी कुछ आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ये क्या करेगा? पूरा करेगा। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? वह मानवीय क्रिया कहलाता है। अब देखते हैं मानवीय क्रिया, है ना। क्या लिखते हैं? मानवीय क्रिया के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग। एक होता है आर्थिक क्रिया, और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। एक होता है आर्थिक क्रिया, दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया क्या है? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान सेवा प्रदान के लिए, भलाई के लिए किया जाता है, वो क्या आ जाएगा? अनार्थिक क्रिया में। और कुछ कार्य ऐसे होता है जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है? अनार्थिक क्रिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो काम धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाएगा वो क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगा।
जो कार्य लिखते हैं, जो कार्य या जो क्रिया धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जो कार्य अनार्थिक क्रिया में जो कार्य सेवा करने के उद्देश्य से किया जाता है उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, तो जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाएगा आर्थिक क्रिया, और जो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा अनार्थिक क्रिया। जैसे तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है क्रिया, अनार्थिक क्रिया में आ जाएगा। लोग मजदूरी करता है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो आर्थिक क्रिया में आ जाता है। अनार्थिक क्रिया के वैसे बहुत सारे अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत बहुत सारे रखा गया है। डॉक्टर, वकील, सेवा, ये सब इसमें आ जाएगा। प्रबंधक, निरीक्षक, सब इसमें आ जाएगा। अब इसमें आते हैं हम लोग किसमें? आर्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रिया के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कितने अंग? 3। पहला क्या होता है? व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय, अंग्रेजी में इसको बिजनेस। दूसरा क्या होगा? व्यवसाय। दूसरा होता है पेशा, और तीसरा होता है रोजगार। व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो इस तरह से इसको कितना हो, हाँ, कितने अंग हो गया? प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हाँ, अब इसमें जानते हैं, फिर इसके अर्थ जानते हैं, फिर तीनों के अलग अलग से जान लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चाहे वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इतना ही जानते हैं। तो सबसे पहले मानवीय क्रिया है। मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी क्रिया करते हैं क्या कहलाता है? मानवीय क्रिया कहलाता है। मानवीय क्रिया के 2 होते हैं, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह होता है जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। अनार्थिक क्रिया वह होता है जो सेवा प्रदान करने के उद्देश्य किया जाता है। आर्थिक क्रिया के 3 अंग होते हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। और इस तीनों पर 3 वीडियो बनाएंगे, व्यवसाय का अलग, पेशा का अलग और रोजगार के अलग। और आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। बार बार रिवीजन कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।